न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी यथा प्रवृत्ते प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः अध्यात्मविद्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी भगवान अर्जुन के चित्त में जो शोक और मोह हो रहा है वो इसी संसार वृक्ष के कारण हो रहा है। जब तक उसकी दृष्टि भगवान पर है तब तक उसके जीवन में कोई शोक मोह नहीं था। अर्जुन के चित्त में जो वृत्ति पैदा हुई, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं देखूं मुझको किनके साथ में युद्ध करना है, कौन मेरे लायक योद्धा होगा। और जैसे यह कहता है भगवान रथ को बीच में खड़ा करते हैं तो देखने के लिए तो नजर उसकी चारों तरफ गई ना। पास में कन्हई है, पास में परमात्मा है और दृष्टि जा रही है कि वो रथी है, महारथी है, अर्थरथी है, अमुक अमुक है। तो जब अपने स्वरूप से हट करके दृष्टि बाहर जाएगी तो जीवन में फिर शोक और मोह का प्रादुर्भाव होगा। दूसरे की सत्ता देखी आपने, अपने प्रियतम प्रभु को भूल करके अन्य की सत्ता पर दृष्टि गई, आपके जीवन में विपत्ति कष्ट आना। क्यों गई दृष्टि? क्योंकि दुनिया दिखती है, संसार दिखता है। तो संसार दिखता है तो थोड़ा इसी का विचार कर लो, ये संसार है क्या? जो आप जैसे कह सकते हैं ना कि भीतर तो आत्मस्वरूप है, परमात्मा तो है, लेकिन हमको दुनिया दिखती है। ये जमीन है, खेत है, पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, ये देवता आदि हैं, ये लोग हैं, रिश्तेदार दिखते हैं। तो ये पूरी जो दुनिया दिखती है इसका विचार कर लो। या सारा का सारा जो जगत दिख रहा ये कैसा है? ये उल्टा वृक्ष के जैसे है, इसीलिए नाम दिया है संसार वृक्ष। संसार वृक्ष कहा है ना बार बार। संसार माने सम्यक रूपेण असारः यह संसारा, संसार। हाँ, एक परिभाषा दूसरी करते हैं संसरत इति संसार, ये दोनों परिभाषा की जाती है।
खोज करके बाकायदा देख लिया ऋषियों ने कि संसार माने वो जहां कोई सार नहीं। बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु ते। जैसे बालू को कोई कोल्हू में डाल के दिन भर बैल चलाए तो भी उसमें से तेल निकलने वाला नहीं, ऐसे ये जो असार संसार है इसी का नाम हो गया संसार। कैसा है? हमको सुख दिखता है, सुख है नहीं, निकलेगा कहाँ से? होता तो निकलता ना। अगर वहां पर हमको लगता है कि ये वस्तु मिल जाएगी तो मेरे जीवन में आनंद हो, अरे तो अगर उस वस्तु में आनंद होता तो 9 लोगों के और भी वो चीजें हैं तो वो सुखी होते ना, आनंदित होते। हमारे पड़ोस में जो चीज मैं चाहता हूं 10 लोगों के पास में है, लेकिन सब दुखी। इतना विवेक जगाओ कि अगर उस वस्तु में आनंद होता तो मिलता, किसी न किसी को मिलता, लेकिन असल में यहाँ पर वो है नहीं, इसलिए उल्टा दिखता है। जो है नहीं वो दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है वो है नहीं, अन्य व्यतिरिक्त के तरीके से। इसीलिए कहा ये संसार वृक्ष उल्टा है, इसका मूल ऊपर, शाखाएं प्रशाखाएं सब नीचे की तरफ, खूब अच्छी तरह से जड़ मूल के साथ एक बद्ध है, चारों तरफ से फैला हुआ है। ब्रह्मलोक से लेके देव योनिया, मनुष्य योनिया, असुर योनिया, सब में बार बार आवागमन ऐसे चलता रहता है। कैसा है? न रूपम अस्य, इसका कोई रूप दिखाई नहीं पड़ता, कुछ नहीं। उपाय क्या है? असंग शस्त्रेण, एक तलवार उठाओ असंगता की। एक तलवार है, एक कहाँ? अपनी बुद्धि में होगा, असंगता की तलवार। और इस असंगता रूपी तलवार को पहले पहना करो। कैसे पहना करो? विवेक परमात्मा अभिमुखी, पहले परमात्मा की तरफ मुख करो, भगवत प्राप्ति करनी है, और फिर इसको खूब अच्छी तरह से विवेक अभ्यास के द्वारा इसको पहनो। तब इससे जो है आपकी जो अस्त्र है, शस्त्र है, तलवार, वह मजबूत हो गई, पहनी हो गई। अब उससे थोड़ा पक्का मन करके, दृढ़ पक्का मन करके इस संसार वृक्ष को काटो। और काट करके जब संसार, इसका मतलब हुआ ये हो गया साधन चतुष्टय संपन्न, जिसको कहते हो ना विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति और एक तीसरे श्लोक तक ये बात हो गया था। चौथे श्लोक हो गया श्रवण का, श्रवण मनन और अब इस तरीके से संगति लगाओ, क्योंकि कहते हैं ना अंतःकरण शुद्ध हो गया, साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, तो साधन चतुष्टय संपन्न होके कहाँ जाए? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाओगे। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। तो तथा पदम परिमार्गितव्यम, यानी ये श्रवण का बात आ गई यहाँ से। ये दोनों का संगत लगाना। वो साधन चतुष्टय संपन्न की बात थी वहाँ तक 3 श्लोकों में। ऐसा विचार करो, विवेक वैराग्य जगे, और इस तरीके से विवेक वैराग्य जग गया तो ये संसार रूपी वृक्ष को आप किनारे करो, आप खोज करो। किसका? उस परम पद की। उसको पाने के लिए परमात्मा की तरफ चल पड़ो। कहाँ पर? बोले यस्मिन गता, जहाँ जाकर के वापस आना फिर ना पड़े। असली बात तो यही है, जहाँ जाकर के वापस ना पड़े। अब रोज रोज जन्म लो, रोज रोज मरो, फिर से कभी देवता बने, कभी जो है असुर बने, कभी मनुष्य बने, कौन सी बड़ी बात है? नष्टानि तव जन्मनि जन्म। ऐसा पद मिले जहाँ से वापस आना, वही परम पुरुष का पद है, वही अनादि परमात्मा का पद है। जहाँ सारा जगत जाके समा जाता है, वहीं से सारा जगत निश्रित होता है। कैसे? जैसे स्वप्न के जैसे, मृगमरीचिका के जैसे, गंधर्व नगर के जैसे, ये सारा जगत उसी अधिष्ठान रूपी आत्मा पर कल्पित है। अब हम अगर इस परम पद को चाहते हैं, जो जिज्ञासु है
उसके चित्त में निश्चय हुआ मुझको वह परम पद चाहिए। उसके भीतर पूंजी भी है कुछ साधन चतुष्टय की। अब कैसे करे? कथम भूता तत्पदम गच्छन्ति इति उच्यते। तो कैसा होवेगा? कथम भूता माने किस प्रकार से वो उसका मन होवेगा तो उस परम पद को पावेगा। उसका अंतःकरण कैसा होगा तो परम पद को पावेगा। अंतःकरण कैसा? कथम भूता माने किस प्रकार का प्राणी, किस प्रकार का साधक। अब वही है, तमोगुणी होवेगा तो कैसे जावेगा उस मार्ग पर? तमोगुणी होवेगा तो जाए नहीं। रजोगुणी होवेगा तो कर्म में लगा रहेगा, तृष्णा में लगा रहेगा तो कैसे जावेगा? तो किस प्रकार का? कथम भूताः, किस प्रकार का मनुष्य साधक उस परम पद को प्राप्त, किस प्रकार का, उसको समझाने की श्लोक है। अब इस श्लोक में थोड़ा सा बहुत बढ़िया है, ये हमारा प्रिय श्लोक है, इस पर हम लोग 2-2 दिन प्रवचन करते हैं। यहाँ केवल आपको स्वाध्याय में पढ़ लेना। निर्माण, निर्माण नि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है। मान, मान माने अपनी सत्ता को पहले माना कि मैं हूँ। आहम अस्मि, मैं हूँ। और अपने आप के साथ में कुछ चीजों को जोड़ करके आपने मान लिया कि मैं हूँ। कैसे? मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, पहले मैं को माना ना, मैं हूँ। उसके बाद शरीर में ताकत है तो आपने कह दिया मैं पहलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धि मैं हूँ। फिर बुद्धि के ज्ञान को अपना मान करके क्या माना कि मैं, इसलिए मान माने अपने सत्ता को स्वीकार करके। जैसे आप कह सकते हो कि कोई चीज है उस पर एक एक करके लेप लगाते जाओ, चढ़ाते जाओ, तो अपनी सत्ता को स्वीकार करके और उसके बाद कई कई चीजों को मानते हुए, उस पर लेप लगाते हुए आप मानने लगते हो कि ये मैं हूं। इसका नाम हो गया मान। वैसे मान कहते हैं तौलने। हाँ, मान माने माप, मान माने माप, तौलना। 1 किलो गेहूं दे दो, 1 किलो 1 सेर चीनी दे दो। आपने किससे नापा उसको? एक कोई पैमाना है ना आपके पास में, हाँ? तब बाट है ना। अच्छा, मान लो कहीं बाट ना होवे तो, हाँ, बिजली वाला होवे, यही ना, बिजली वाला भी ना होवे तो गांव में ईटा वगैरह को तोड़ करके पहले से तौल के बना के रखते थे। और पुराने जमाने में चले जाओ तो एक ऐसे गोल गोल माप बना रखते थे। हाँ, कभी उसमें भर दिया अनाज बराबर बराबर तो कहते थे ये 1 सेर हो गया। हाँ, जैसे लीटर नापना हो तो बना होता है ना तेल वगैरह का, ऐसे गेहूं वगैरह तोड़ने। तो जिस चीज से आप किसी चीज को मापते हो उसी का नाम होता है मान, उसी का नाम है। एक कितना है? बोले 5 सेर इसका मान हुआ, मतलब किसी चीज से आपने मापा। तो हमने अपनी अहम की सत्ता को किसी न किसी चीज से माना ना। मेरे पास इतना बढ़िया आश्रम है, मेरे पास इतना बढ़िया घर है, मेरे पास इतना अच्छा परिवार है। किससे माप रहे हैं? परिवार से, धन से। अरे कई लोग तो मेरे पास 10 बीघा जमीन है, भले गेहूं न पाऊँ 1 किलो भी, हाँ, लेकिन एक मानते रहते हैं मेरे पास। तो अच्छा, कई लोग खतौनी खसरा घर में लिए बैठे रहे लखनऊ में, जमीन से कुछ मिलता नहीं, क्योंकि जमीन पर चचेरा भाई वगैरह सब जोतते बोते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। लेकिन कहते हैं मेरे पास गांव में 10 बीघा। कितना मिलता है सतीश तुमको? खाने जो दे दे में, उनकी मेहरबानी है, जो दे दे। जमीन है, जमींदार लोग हैं ये लोग। हाँ। लेकिन अब
हम अपने दिल में मानते रहते हैं कि मेरे पास इतनी चीज है, तो इसका नाम हो गया माप, मान। हाँ, मैं देखो शरीर को अपना माना तो मैं सुंदर हूँ, शरीर के बल को अपना माना, इंद्रियों को, तो मैं बलवान हूँ, बुद्धि को अपना माना तो मैं बुद्धिमान। देखो हाँ, जमीन को अपना माना जमींदार हूँ, घर को अपना माना गृहिणी हो गई, गृहिणी कहा गया। तो एक एक चीज को मानते जाते हो। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया है, ज्ञान मान जहाँ ये कऊ नाही, ज्ञान मान जहाँ ये कऊ नाही, देख ब्रह्म समान जग माही। बस एक ही लाइन में पूरा ज्ञान की परिभाषा कर दी। ज्ञान उसी को कहते हैं जहां किसी प्रकार का मान न, कुछ मत मान, मान सब चला जावे, जहां से सारे मान निकल गए उसी का नाम हो गया निर्मान। बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है, इसीलिए भाष्यकार ने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। वो समझते हैं कि सब लोग समझदार बुद्धिमान। हाँ, ये तो हमने थोड़ा इसको, जहां सारा मान निकल गए, कुछ न मानो, कुछ अपना मान नहीं, आप केवल चेतन स्वरूप हो बस। अगर मान नहीं है तो इतना मानना कि मैं भगवान का, मैं नित्य हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। मानना है तो ये क्यों न माने। ये हम मानते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, इतना परिवार है, इतने लोग मेरा ख्याल रखने वाले हैं। असल में कोई काम वो आता नहीं, कोई काम नहीं आता। तो महात्मा लोग भी काम नहीं आते किसी के। महात्मा लोग बस इतना कि कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जाओ सुखी रहो, ज्ञान प्राप्त करो। आप कहो कि हमारा मुकदमा है, चलिए गुरु जी, तो गुरु जी कहीं भाड़ में जाते हैं मुकदमा। तो ज्ञान मान जहां निर्मान, बहुत बढ़िया शब्द है ये। बहुत अब छोटा बच्चा तक मानता है ये मेरी कॉपी है, ये मेरा पेंसिल है, ये मेरा खिलौना है, छूना मत, बिगड़ जाएगा। बस ये मान कर बंधन में आयो। जब आप कुछ भी मानते हो तो समझना कि आप बंधन में, कुछ भी मानते हो परमात्मा के अलावा, जिस क्षण आपके भीतर का, चाहे श्रवण से, मनन से, चाहे संत की कृपा से, चाहे भगवत कृपा से, मन के सारे मान निकल जाओ, समझना कि आप परमात्मा की तरफ बढ़ोगे। पहला गुण हुआ निर्मान। ठीक है, अब आगे देखना। जब हमने पहले अपने आप को मान लिया, अपने आप मैं हूं, फिर उसके साथ हमारे पास जो चीजें हुई उनमें कुछ चीजों के साथ हमारा हो जाएगा मोह। 1000 चीजें हैं कमरे में, आपके घर में 50 चीजें हैं, लेकिन 2-4 चीजों से तो आपका होगा, सबसे नहीं होता। मोह मानी इसको चोर ले जावे तो चलेगा, ये वाला न ले गए, इसका मतलब उससे आपका हुआ। हम महात्माओं के पास पूंजी पता है क्या होती है? कुछ पूंजी होती है हमारा। जैसे पहले के समय में आसन, कमंडल, दंड, कमंडल, आसन, उनकी माला, उनके ग्रंथ, ये महात्माओं की जो है संपत्ति होती थी। अब तो खतौनी खसरा सब है लेकिन पहले ये होता था। तो अब महात्माओं के पास में ग्रंथ है। अब उस ग्रंथ में भी कोई ग्रंथ होता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम ले जाओ पढ़ लो 1 हफ्ते। अब कोई ग्रंथ है कि हम ही कहेंगे इसको छूना मत। बेचारा प्रणव फंसता रहता है इस चक्कर में, है ना। अभी मत कह देना स्वामी जी आपको किताबों से बड़ा मोह है। बिल्कुल मोह है। किससे है? हमने 2 अलमारी रखी है, लखनऊ में भी, यहाँ भी। 2 अलमारी में से एक अलमारी ऐसी है, उसमें से ले जाओ, कोई भी पढ़ो, रख जाओ, और दूसरी अलमारी को छूना मत। और सब जानते हैं कि स्वामी जी की किताब कोई छू लेवे तो चाहे जितना संभाल के रखे कि जैसे हमने छुआ था निकाला तो वैसे रखे, लेकिन हमको पता लग जाता है, पता है ना।
जरा सा हमारा सामान इधर से उधर किसी ने किया, उठाया और फिर शाम को ही रख दिया, तब भी मैं समझ जाता हूँ कि किसी ने इसमें कुछ तो किया है, और फिर जो है दक्षिणा मिलती है। तो अब दो अलमारी, एक अलमारी की किताब छूना मत। क्या हुआ, वो किताब की जो ग्रंथ, वो जो अलमारी के ग्रंथ है उनसे हमारा है थोड़ा बहुत, कह लो ठीक है। हाँ, अब चलो हमारा तो ग्रंथ से है, आप लोगों को हाँ, अरे कपड़ों से, वस्तुओं से, बर्तनों से। एक बड़ी दुखद बात है हमारे दिल में जो चुभती है, हम लोग को अनुभवी है। जैसे हम लोग कहीं प्रवचन करने गए, सत्संग करने गए, तो सवेरे 50 भगत लोग आते हैं, तो कोई एक डब्बा में कुछ लाया, कोई डब्बा में कुछ लाया। ये आगरा मेरठ वगैरह में तो 10-10 डब्बे हो जाते थे, अभी भी लखनऊ वगैरह में आ जाते। तो वो 10 रुपया का डब्बा, उसके अंदर 100-200 रुपए का सामान होगा। हाँ? लेकिन वो जो गृहस्थी आदमी लेके आया है, वो सवेरे दे गया डब्बा, तो शाम को पूछेगा हमारा डब्बा कहाँ है। मतलब वो और डब्बे के लिए कितनी आया खूब अनुभव है ना, लखनऊ में ढूंढा ढाड़ी होती, कहाँ गया डब्बा, कहाँ गया डब्बा, हाय हाय स्वामी जी को, अरे तो जाने थे डब्बा। बोले नहीं, वो डब्बे से भी उसका है, सड़ा हुआ डब्बा, 10-20 रुपया का डब्बा। लेकिन हमने पूछा किसी से, हमने कहा जाने दे डब्बा। उसने कहा फिर कल किस में लाए? हाँ, तुमने तो बड़ी जल्दी से हिलाया। हाँ, यही बात। हाँ? हाँ, अब उस डब्बे से एक लगाव हो गया ना, क्योंकि रोज रसोई में वही देखते हो आप। इसको कहेंगे मोह। माने हमारे कमरे में हजारों चीजें हैं, हजारों में से कुछ सैकड़ों चीज ऐसी हैं जिनसे आपका, ठीक है ना, बाकी और चीजें हैं रखी हैं, चलेगा, रखी है, रखे रहेंगे। लेकिन जिस पर ध्यान ज्यादा जाता है, ये टूटे ना, इसको कोई छुए ना, समझना उससे हो गया। जिसके जीवन में कोई मोह न है, तो नी को मोह के साथ भी जोड़ देना। निर्माण, जैसे हुआ निर्माण, मान से रहित, तो निर्मोहा। वहां भी ले, दोनों जगह। तो निर्मोहा माने जिसके जीवन में कहीं पर मोह, मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह से सारे दुख पैदा होते हैं। तो दो चीज हो गया, दो गुण हो गए, निर्माण और निर्मोह। अब आगे से, अब वो जो हमारे पास में 50 चीजें जो मोह वाली हैं, हजारों चीजें हैं, मैं कह रहा हूं 50 चीजें जिनसे मोह है, उसमें 2-3 चीज ऐसी होगी जिससे आपकी घोर आसक्ति है, घोर उससे आपका लगाव है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते हो। ये टूट जाए सबकी ऐसी कैसे, समझे ना। कमरे में 1000 चीजें हैं, उनमें 50 से आपका मोह होगा, लेकिन 3-4 चीजें ऐसी होंगी जिनसे आपका संग हो गया, आसक्ति हो गई। आसक्ति माने उसके बगैर हम जी नहीं सकते। दृष्टांत तो क्या? हाँ, नहीं समझ में आ गई बात? उस चीजें को अरे सबके जीवन के, अपने जीवन को देखो ना, सबके जीवन, तो उसका नाम हो गया संग। कैसा हो जाए? जित संग है ना, जित संग दोषा, यानी ये जो संग ही दोष है। आसक्त, संग माने आसक्ति, आसक्ति ही दोष है। ये मत समझना कि आसक्ति अलग है और दोष अलग है। आसक्ति ही दोष है, संग ही दोष है। इस संग दोष को जो जीत ले, अब तीन लक्षण हो गए, निर्माण, निर्मोह और आसक्तियों पर। अब उसकी कहीं पर आसक्ति नहीं। अब तब क्या होगा? अब चित्त में एक चीज होती है, कोई बात नहीं, हमारा किसी से मोह नहीं। एक गृहस्थी लोग बहुत बोलते हैं, हमारा सबसे मोह ममता खत्म हो गया महाराज। हम लोग मुस्कुराते हैं, पक्के झूठे। हाँ, अभी जरा सी कोई बात हो जाए तब देखो,
हाँ, ये जब कोई बोलता है ना, अब हमारा मोह ममता सबसे खत्म हो गया, देख लिया। तो हमको इस लगभग सभी महात्मा लोग समझते हैं कि पक्का झूठ है, क्योंकि आपके चित्त को, आपको खुद को पता नहीं है कि आपके चित्त में क्या क्या भरा पड़ा है। तो आप जिससे आपका वो थोड़ा बहुत लगाव है, उसके लिए आपके चित्त में कामनाएं होंगी। इसको ये करके जाऊं, इसको ये करके जाऊं, इसको ये दे के जाऊं। यहाँ चलो कुछ नहीं, अब हम संन्यास लेने जा रहे हैं। संन्यास लेने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, संन्यास लो, बहुत अच्छी बात है। बोले नहीं, जो हमारे बच्चे हैं, 2-3 बहुएं, 2-3 लड़कियां, सबको बुला के जो गहना है बंटवारा कर दे, बांट दे, तब चले संन्यास लेने के लिए। इसका मतलब अभी अभी पढ़ा था, सम लोस्टास्म, ऐसे पढ़ा था ना, मिट्टी के ढेले में, पत्थर में, सोने में, सब दृष्टि। अब कोई भी ले हुए नहीं, हम बंटवारा कर। अरे नहीं करोगे तो क्या होगा? बोले लड़ेगी तो लड़ने दो। अब तो तुम उनसे भी ममता हटा लिए ना, मोह तो हट गया ना तुम्हारा, तो लड़ने मरने दो। बोले नहीं, इसका मतलब अभी आपको वो लोग कीमती लग रहे हैं, आपको वस्तुएं कीमती लग रही है, और आपके चित्त में घोर भ्रम है कि मैं ऐसी व्यवस्था कर सकता हूं जिससे इनके आपस में संघर्ष करता अपने आप को मान रहे हो। आप अपने चित्त को देखना। तो उनके लिए कामना है, इसको कहते हैं पंचवर्षीय योजना। ये संन्यास लेने की जो बात कहते हैं, वो ऐसी योजना बनाते हैं। बस एक लड़की की शादी करनी रहेगी, वो हो जाए तो बस देखो हम महात्मा बनेंगे। एक आश्रम में पड़े रहेंगे, फिर आश्रम में पड़े रहेंगे, दिखेंगे 10 वर्ष तक। ऐसे बहुत सारे। तो वो क्या हो गया, कामनाएं किसी न किसी के लिए बनी रहती है, बेटे के लिए, पोते के लिए, बेटी के लिए, दामाद के लिए, और कुछ नहीं तो अपने इस शरीर। हमसे किसी ने कहा, स्वामी जी आप आश्रम में सबको रखते हैं तो हमको भी रखिए। हमने कहा बिल्कुल सही, चलिए। हम मना कर सकते हैं? उन्होंने कोई दृष्टांत दिया विद्वान। उन्होंने कहा फिर आश्रम में संन्यास ले लूंगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, ले लेना, संन्यास ले लेना, और जो तुम्हारी पत्नी है वो अपना बेटे बहू के पास रह लेंगी, या बेटी दामाद के पास रहेगी। बोले नहीं, उनको भी लेके रहेंगे। हो गए कल्याण ना, उनका उनको भी लेके रहेंगे। हमने कहा फिर हम अपने आश्रम में तो दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे, एक साथ तो नहीं रखेंगे। बोले फिर संन्यास उन्यास मुलतवी। हमने एक दृष्टांत दिया। हमने कहा वो ब्रह्मानंद जी थे, दृष्टांत दिया, और तो कामा विनिवृत्त माना, कामा माने अब किसी के प्रति कोई कामना नहीं।